नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। भारत एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में कई सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है और आज उससे आगे नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। राज्यपाल, गवर्नर क्या होते हैं। गवर्नर तो राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, उनके प्रमुख कथन, है ना, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाएंगे और राज्यपाल की शक्तियाँ। ठीक है, तो हम ये राज्यपाल से पॉलिटी का अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, आगे बढ़ते हैं। तो राज्यपाल, जैसे हम पढ़े थे विधानमंडल, मैंने तुम्हें विधानमंडल पढ़ाया था। विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा हम पढ़े थे कि कहाँ विधानसभा का प्रमुख कौन होता है, विधान परिषद में कौन कौन होते हैं, कितने राज्यों में विधानसभा है, कैसे उनका चयन होता है। ठीक है, तो उसका तीसरा टॉपिक था हमारा राज्यपाल। आज हम राज्यपाल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य में राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। तो राज्य का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल, और केंद्र में राज्यसभा का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। औपचारिक रूप से प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल, और वास्तविक मुख्यमंत्री होता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, वैसे सारी शक्तियाँ किस में निहित होती हैं, राष्ट्रपति में। ऐसे ही वास्तविक जो प्रमुख होता है वो कौन है, मुख्यमंत्री। ठीक है, और राज्यपाल औपचारिक रूप का प्रमुख होता है। तो समझते हैं इससे आगे। तो कथन से आजकल क्वेश्चन आते हैं, एनटीपीसी की परीक्षा हुई उसमें कई सारे क्वेश्चन आए थे। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने डिस्कस करते हैं। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये क्वेश्चन आया था, ये कथन किसका है। तो राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया का समान है। तो ये किसने कहा था, सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू जानते होंगे तुम। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू भारत की यूपी की पहली राज्यपाल बनी थी, महिला राज्यपाल। तो सरोजिनी नायडू का कथन था। दूसरा कथन है, जिसको वेतन का आकर्षण है वही इस पद को स्वीकार करता है। तो ये कौन बनी थी, किसने कहा था, विजयलक्ष्मी पंडित ने। विजयलक्ष्मी पंडित हमारे यूएनओ की सभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली हैं, विजयलक्ष्मी पंडित। ये भैया विजयलक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या थी, बहन थी। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो यूएन की महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी विजयलक्ष्मी पंडित, और ये महाराष्ट्र राज्य की राज्यपाल भी बनी थी। तो तब उन्होंने कहा था, इसके जिसको वेतन का आकर्षण है वही इस पद को स्वीकार करता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखने हैं। चलो स्टार्ट पढ़ते हैं हम आगे। राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। पहला है 153 राज्यपाल का पद। तो 153 से क्या होगा, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा। ठीक है, अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्य का एक राज्यपाल होगा, परंतु पहले ये डिस्कस हुआ था कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, परंतु संविधान के में संशोधन करके यह प्रस्ताव जोड़ दिया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। तो सुनते होंगे अभी तुम कि एक राज्य का ये राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार संभाल दिया गया। तो अब क्या कर दिया, संशोधन करके एक राज्य का एक से अधिक राज्यपाल हो सकते हैं, बनाया जा सकता है। कुछ और समझते हैं। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपये मासिक होता है, प्रत्येक महीने का होता है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो तो उसे दोनों राज्यपाल का वेतन उसी अनुपात में दिया जाएगा जिसमें राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। तो समझ पाए होंगे तुम कि 2 राज्यों का बना दिया ना, तो उसको उसी अनुपात में धन मिलेगा जिसमें राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। चलो समझाता हूँ, इस बात को तुम समझो। मान लिया ये ए है, ए और ये बी, ये 2 स्टेट हैं और एक व्यक्ति यहाँ का राज्यपाल था और उसको इसका भी राज्यपाल बना दिया। मासिक वेतन पता तुम्हें 3.5 लाख है। तो ऐसा नहीं है कि उसको 7 लाख रुपए मिल जाएंगे फिर। ठीक है, 7 लाख नहीं मिलेंगे 3.5 लाख ही रुपये, 3.5 लाख रुपये ही मिलेंगे। तो उसको 3.5 लाख रुपए कैसे मिलेंगे वो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। मान लिया जैसे एक राज्य है राजस्थान और दूसरा है हरियाणा। हरियाणा छोटा राज्य है, राजस्थान ज़्यादा बड़ा राज्य है। तो ये 3.5 लाख को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा कि भैया 1.5 लाख ये देना, बाकी के 2 लाख तुम देना। तो ये सब अनुपात कौन डिसाइड करेगा, तो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। तो तुम अच्छे से समझ पाए होंगे कैसे होएगा। तो एक से ज़्यादा का भी बन सकता है अनुच्छेद 153 से। और अब देखते हैं अनुच्छेद 154, ये इम्पोर्टेंट है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ। ठीक है, तो राज्यपाल की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये पता ही है तुम्हें, राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है तथा राज्यपाल इनका प्रयोग अधिनिस्त माध्यम से करता है। तो राज्यपाल ये लाइन इंपॉर्टेंट है, किससे करता है, अधिनिस्त माध्यम से। तो अधिनिस्त कौन होते हैं, उसके प्रमुख, है ना, पर वास्तविक
मुख्यमंत्री उसके अधीनस्थ होते हैं। मुख्यमंत्री और कैबिनेट के हिसाब से काम करता है, ठीक है। और वास्तविक शक्ति प्रमुख में ही होती है और औपचारिक राज्यपाल, लेकिन अधीनस्थ कार्य किसके अनुसार करता है, इसके अनुसार। तो समझ पाए होंगे तुम, ठीक है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन ये औपचारिक रूप है, असलियत में सलाह प्रधानमंत्री की होती है, ठीक है। किसकी होती है, प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री कहता है इसको वहाँ का राज्यपाल बना दो। मैन जो, क्योंकि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, प्रमुख। वास्तविक शक्ति किस में होती है, प्रधानमंत्री में। तो याद रखना ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 155 से 156 राज्यपाल का कार्य। राज्यपाल का कार्य राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है, परंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी भैया ये मतलब है कि 5 साल तक काम करता है राज्यपाल, लेकिन मेन चीज़ है राष्ट्रपति के प्रसाद पर यत्न पर। जब तक राष्ट्रपति चाहे वो काम करेगा, जब चाहेगा राष्ट्रपति उसे हटा देगा। लेकिन पीछे का, पर्दे के पीछे का कौन है, कहेगा कौन, प्रधानमंत्री की भैया इसको हटाओ, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में ऐसा आता है 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन पर, तो तुम्हें राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन पर टिक करना है। 5 वर्ष तो काम करता ही है। अगर ये नहीं है प्रसाद पर्यटन पर, फिर 5 वर्ष लगा सकते हो तुम, ठीक है। चलो समझ पाए होंगे। अनुच्छेद 157 सॉरी, राज्यपाल की योग्यताएं। राज्यपाल भारत का नागरिक हो और कम से कम 35 साल आयु पूरी कर चुका हो। तो राष्ट्रपति भी 35 और राज्यपाल भी 35 साल की एज पूरी कर चुका हो। राज्यपाल की शर्तें। अनुच्छेद 158 याद रखना है, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी भैया जो राज्यपाल है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। देखो संसद यानी संसद ना तो लोकसभा का हो ना राज्यसभा का हो। विधानमंडल यानी ना तो विधानसभा का हो ना विधान परिषद का हो। तो ना तो संसद का हो ना विधानमंडल का हो, किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये सब बातें याद रखनी है, यही इम्पोर्टेंट है। किसी का भी सदस्य ना हो, कौन, राज्यपाल। तो ठीक है, तो राज्यपाल। अनुच्छेद 159 किसी भी राज्य के राज्यपाल को शपथ उस राज्य का, याद रखना, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो उसी राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जैसे हमारा स्टेट यूपी है, तो यूपी का जो उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को क्या दिखाता है, शपथ दिलाता है, ठीक है। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो ऐसी परिस्थिति में मुख्य न्यायाधीश द्वारा सबसे वरिष्ठ या उच्चतम पद पर आसीन न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है, ठीक है। कौन दिलाता है, तो वो दिला सकता है। समझ पाए होंगे तुम, ठीक है। 159 से चलो नेक्स्ट। अब देखते हैं राज्यपाल की शक्तियां और कार्य। तो याद रखना, शपथ कौन दिलाता है, उच्च न्यायालय का, उसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। अब राज्यपाल कार्यपालिकाएं शक्ति, क्या क्या शक्तियां हैं इसके पास, ये समझते हैं। तो राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर कैबिनेट के सदस्यों की नियुक्ति करता है, उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो जैसे सारा काम कैबिनेट में राष्ट्रपति करता है, वही काम राज्य में राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल विधानसभा के में जो प्रमुख दल का नेता होगा उसकी मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर, ठीक है। और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करेगा और उन्हें पद की शपथ भी दिलाएगा। तो पूछा जाए मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाता है, ठीक है, मुख्यमंत्री को, ठीक है। और राज्यपाल को कौन दिलाता है, उसका उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्य की समस्त कार्यपालिका की शक्ति, समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई भी काम करेगा मुख्यमंत्री तो वो किसके नाम से करेगा, राज्यपाल, मोहर राज्यपाल के नाम की लगेगी। राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य की नियुक्ति करता है। ये बात मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में समझाई। तो कितने की सदस्य की नियुक्ति करता है, 1/6। देखो ये मैंने तुम्हें पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया था कि 1/3 विधानसभा के, 1/3 स्थानीय निकायों के, 1/6 राज्यपाल द्वारा, 1/6 राज्यपाल द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है, मनोनीत किए जाते हैं। तो 1/6 याद रखना है। स्नातकों से 1/12, ये सही है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल राज्य की
विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का कुलापति होता है, चांसलर कहते हैं इसको। जो सरकारी क्या हो विश्वविद्यालय, उनका जो कुलापति होता है वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल द्वारा ही उप कुलापति वाइस चांसलर की नियुक्ति की जाती है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन से संबंधी जब चाहे मुख्यमंत्री को सूचना प्राप्त कर सकता है। अगर किसी राज्य का प्रशासन कैसा चल रहा है ऐसा सूचना चाहता है कौन, राज्यपाल, तो वो मुख्यमंत्री को सूचना के लिए कह सकता है कि भैया बताओ कैसे कैसे काम चल रहा है। ये शक्तियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी थी, विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, याद रखना, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। विधानमंडल तुम पढ़ चुके हो। राज्य विधानमंडल का सत्र बुला सकता है और सत्र की समाप्ति, ये पूछा जाता है, सत्र की समाप्ति और समाप्ति और बुलाता कौन है, तो राज्यपाल, है ना। जैसे दोनों सदनों के संयुक्त बैठक कौन करता था, हमारा राष्ट्रपति, वो ही यहाँ ही करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। अगर राज्य विधानमंडल में पहले विधानसभा में कोई कानून पास हुआ और फिर अगर उस राज्य में विधान परिषद है तो वहाँ जाएगा, वहाँ पास हो गया और फिर उस पर राज्यपाल अपनी मोहर लगा देगा तो वो कानून बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे पढ़ समझते हैं। राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल को ऐसे लगे कि तत्कालीन कार्रवाई की आवश्यकता है तो अध्यादेश जारी कर सकता है और ऐसा अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत तो होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है, ठीक है। चलो समझते हैं, ध्यान से समझना। एक एक बात कहना क्या चाहता है कि देखो, कोई कानून तब बनता है, पहले विधानसभा में पास होएगा, फिर विधान परिषद में और फिर राज्यपाल उस पर मोहर लगा देगा तो वो कानून बन जाएगा। पहले विधेयक पास होगा फिर वो मोहर लगते ही क्या कानून बन जाएगा। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में अगर विधानसभा और विधान परिषद का सत्र नहीं है और देश के हित में कोई कानून लाना जरूरी है तो राज्यपाल डायरेक्ट मोहर लगा देता है उस पर, तो वो कहा जाता है अध्यादेश कहा जाता है। अगर वो अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल यानी इन दोनों में पास नहीं होता, बस 6 सप्ताह के भीतर, तो वो स्वीकृत अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाएगी। 6 सप्ताह के भीतर तुम्हें विधानमंडल का सत्र बुलाना था और उसे पास करना था, 6 सप्ताह के लिए वो कानून चला रहेगा, देश में बन जाएगा, ठीक है। समझ पाए होंगे तुम, ठीक है। तो ऐसे इसको क्या कहते हैं, अध्यादेश। अध्यादेश 1 2 3 से मैंने बताया था, केंद्र में राज्यपाल लगा सकता है। 5वां पॉइंट समझो, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। समझो कि राज्यपाल विधेयक के लिए, तो राज्यपाल, राष्ट्रपति के बारे में बताया था मैंने कि राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियाँ होती हैं। कोई कानून राष्ट्रपति के पास गया बनने के लिए कि उस पर साइन कर सकता है पहली, दूसरी पर साइन नहीं कर सकता, और तीसरी होती है वीटो पावर, ठीक है, कि वो उनके पास में रख सकता है, वो चाहे तो साइन करे, ना करे उसे अपने पास रख लिया, कोई नहीं कहेगा क्यों रख लिया, ठीक है। ये 3 शक्तियाँ हैं, लेकिन राज्यपाल के पास 4 हैं, ठीक है। पहला, राज्यपाल के पास कितनी है, 4 है। पहला कि वो साइन कर भी सकता है, दूसरी नहीं भी कर सकता है, तीसरी अपने पास रख भी सकता है, और चौथी वो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित भी रख सकता है कि भैया जो कानून जो तुम बनवा रहे हैं ना, पहले इस पर राष्ट्रपति से बात होएगी तब इसको कानून को डिस्कस कर पाएगा। ये भी उसकी विधायी शक्तियाँ है। तो समझ पाए होंगे तुम यहाँ से। चलो कुछ और वित्तीय शक्तियों पे बात कर लेते हैं। वित्तीय शक्ति, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वितरण बजट प्रस्तुत करने को कहता है, ठीक है। देखो, राज्यपाल को ही विधानमंडल का प्रमुख है तो उसको बजट पेश करना होता है, तो वो खुद नहीं करता, वित्त मंत्री से कहता है कि बजट पेश किया जाए हर साल का। दूसरा पॉइंट, विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, तो धन विधेयक कौन बताता है, राज्यपाल, ठीक है। न्यायिक शक्तियाँ, राज्यपाल को भी राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, तो जैसे राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, राज्यपाल को भी क्षमा की, परंतु मृत्युदंड और सेना न्यायालय के मामलों में राज्यपाल को नहीं है, ये नहीं कर सकता सेना के मामलों में, और मृत्युदंड को नहीं कर सकता, ये वाले उनको राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपात शक्तियाँ। राज्यपाल को जब लगे कि
ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे राज्य का शासन विधान संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति राज्य में अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह दे सकता है। किसको? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति क्या लगा देगा? 356 से राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन होने पर सारी शक्तियाँ किसके हाथ में चली जाती हैं? राज्यपाल के, है ना। मुख्यमंत्री अभी तक बताया था मैंने, कहा प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, लेकिन अगर आप राष्ट्रपति शासन लग गया फिर मुख्य कौन हो जाएगा? राज्यपाल। राज्यपाल के हाथ में, क्योंकि ये केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो केंद्र के हाथों में चली जाती है उस राज्य की शक्तियाँ। चलो ये हमारा थ्योरी सेक्शन मैंने सारी चीज़ें समझाई, इससे कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लगा के देखते हैं, देखना तुम्हारे सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इसी थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो सही है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, राष्ट्रपति। तो राज्यपाल से समझ पाए होगे, राज्यपाल किसको देगा अपना त्यागपत्र? राष्ट्रपति को। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? उस राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये पूछे जाते हैं। और 35 साल कितनी है राज्यपाल की एज है। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 5 साल का, है ना। अगर ऑप्शन में उसके प्रसाद प्रयत्न से नहीं है तो 5 साल का कार्यकाल होता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इम्पोर्टेंट है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया है के समतुल्य यह कथन किसका था? तो सोने के चिड़िया है सरोजिनी नायडू का। ठीक है, सरोजिनी नायडू का है ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद से? तो राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो ये तुम्हें बताना। तो कौन सा अनुच्छेद है राज्यपाल की नियुक्ति? 155 से। राज्यपाल की नियुक्ति कौन सी है? 155 से। 53 से तो पता ही है राज्यपाल होगा, कार्य एवं शक्तियाँ हैं। 54 से 55 से क्या है? नियुक्ति। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की राष्ट्रपति करता है। और मुख्य राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री की और उसके मंत्रिपरिषद की, कुल अधिपति की भी नियुक्ति यही करता है। राज्य विधानमंडल के अनुमोदक के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है? तो 6 सप्ताह। 6 सप्ताह के लिए लागू होता है। अगर 6 सप्ताह से ज़्यादा हो गया तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि 6 सप्ताह के भीतर तुम्हें काहे में पास करना है? वो विधानमंडल में पास कराना होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में विधानमंडल का अंग नहीं माना जाता? निम्न में से किसी राज्य की राज्यपाल तो विधानमंडल का अंग होता है, विधानसभा विधान परिषद, मुख्यमंत्री नहीं होता। ये आंसर सही है इसका। ठीक है, तो मुख्यमंत्री उसका अंग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल विधानमंडल के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कितना? 1/6 करता है। 1/12 तो पता ही है तुम्हें कि कौन करता है? ये कॉलेजों से और ग्रेजुएट लोग और शिक्षक नियुक्त करते हैं। 1/3 विधानसभा से जाते हैं। ठीक है, तो 1/6 इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य में राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? तो कौन थी प्रथम महिला? सरोजिनी नायडू। यूपी की, भारत के किसी राज्य की प्रथम कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, राज्यपाल पद पर बना रहता है तो 5 वर्षों के लिए, ये भी दिया है इसमें। संसद द्वारा निश्चित समय के लिए नहीं भैया, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर। तो ऐसा ऑप्शन आए 5 वर्षों का, अगर ये नहीं होता ऑप्शन में तो फिर क्या लगता? 5 वर्षों के लिए। अगर ये दिया है तो प्रसाद प्रयत्न पर। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद पर नियुक्त की न्यूनतम सीमा आयु कितनी है? तो भैया कितनी है? 35 साल। 35 साल कितनी है राज्यपाल के पद की नियुक्ति के। तो राज्यपाल से हमने काफ़ी सारे डिस्कस किए हैं, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।